सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से घड़ी बजा रही है सुबह के 8 और बस 2 दिन की बात। और उससे पहले करते हैं आज की शुरुआत सादर जय जिनेन्द्र के साथ। चैत्र शुक्ल एकादशी का पावन दिन है। जी हाँ, पावन दिन है। वैसे साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब एक ही तीर्थंकर के तीन कल्याणक होते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को हमारे 16वें तीर्थंकर के जन्म तप और मोक्ष कल्याणक होते हैं। और आज का दिन है पावन दिन, चैत्र शुक्ल की एकादशी दिन। आज हमारे 5वें तीर्थंकर का जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक है। जी हाँ, आज ही के दिन जयंत विमान में आयु पूर्ण कर देव पहुंच जाते हैं तत्कालीन अयोध्या के महाराजा मेघप्रभ की राजधानी मंगला देवी के घर में। और आज ही के दिन उनका जन्म होता है, जन्म कल्याणक। जब सुदर्शन पर्वत पर लेके जाता है सौधर्म उन्हें जन्माभिषेक के लिए। आपकी आयु 40 लाख वर्ष पूर्व की थी और आपका कद 1800 फुट ऊंचा था। उतंग तपे स्वर्ण के समान आपकी काया का रंग था। राजपाट किया आपने 29 लाख पूर्व और 12 पूर्वांग वर्ष का। फिर आपने चल दिए अपने तप के लिए, संसार निसार समझ के 20 वर्ष कठोरता के बाद फिर वही दिन आता है आज का, आपके केवल ज्ञान की प्राप्ति का। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद कुबेर सौधर्म की आज्ञा से समोषण की रचना करता है। 120 किलोमीटर फैला हुआ समोषण, 116 गणधर आपकी दिव्य ध्वनि को खिरते हुए आगे जन जन तक पहुंचाते हैं। और आपका केवली काल 1 लाख पूर्व, 12 पूर्वांग में मात्र 20 वर्ष कम। वैसे एक पूर्व मालूम है 84 लाख पूर्वांग के बराबर, एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष के बराबर होता है। और जब आयु एक मासी जाती है तो आप पहुंच जाते हैं समेध शिखर जी। और फिर एक महाआयु शेष में इसी अविचल कूट पर पहुंच जाते हैं हमारे सुमतिनाथ तीर्थंकर। और आज ही के दिन चैत्र एकादशी को 1000 महामुनिषात सिद्धालय पहुंच जाते हैं। इसी कूट से, अविचल कूट से 1,84,14,07,81 महामुनिषात भी सिद्धालय गए हैं। और इसकी हम निर्मल भाव से वंदना करते हैं तो हमें 9,32,00,000 उपवास का फल मिलता है ना। बोलिएगा 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याण की जय जय जय। और आपको ले चलते हैं आज उस जगह जो कहा जाता है कि 5वें तीर्थंकर का एकमात्र अतिशय तीर्थ है। आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपके साथ हम सब चल रहे हैं। राजस्थान का सीकर शहर तो आप सब जानते हैं, बस वहाँ से 18 किलोमीटर और इसी तरह आप चलते हैं और फिर पहुँचते हैं आप रेवासा में भव्योदय अतिशय तीर्थ पर, जहां आपका जाता है मूल नायक सुमतिनाथ भगवान जी हैं। वैसे मंदिर प्राचीन है, आइए आपके साथ बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बस उसी मंदिर की ओर। वैसे जिनालय बहुत प्राचीन है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा चंद्रप्रभु की बहुत 800-900 वर्ष प्राचीन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपसे वीर संवत 2474, यानी आज़ादी से कुछ माह पहले फागुन शुक्ल की द्वितीया की तारीख थी। आज भी वही तारीख बता रहे हैं आपको। फागुन द्वितीया। सुदर्शन एक साधारण आदमी थे। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा, जैसे एक यक्ष आए उनके पास और साथ में उन्हें ले जा रहे हैं और ले जाते जमीन के अंदर एक प्रतिमा के दर्शन करा रहे हैं। आँख खुल गई अचानक, ये क्या हुआ? सपना याद था। श्रेष्ठ को बुलाया, भाई मैंने तो ऐसा सपना देखा, मुझे जमीन में कोई देवता लेके चला गया, वहाँ बड़ी अच्छी मूर्त है, एक मूर्त बहुत आकर्षित कर रही है। लोगों ने देर अच्छे काम में क्यों करें, तुरंत विधि करी, पूजा करी, विधान किया और तुरंत वहीं पर जहाँ बताया था खुदाई शुरू कर दी। फागुन शुक्ल की तृतीया 2474 वीर संवत 7 फुट गहराई करने पर प्रतिमा उकर आती है सुमतिनाथ भगवान की, जो आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन तब क्या करते हैं, शोर नहीं मचाते, उसे चुपचाप लाके तल घर में रख देते हैं। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। कारण क्या था? उस समय ब्रिटिश बहुत चरम पर थे और मालूम था कि अगर यह पता चली वह इसको भी लंदन के अपने ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाएंगे। तब यही सिलसिला चल रहा था कि जो देखो ले चलो, इसलिए चुप रहे। और जानते हैं आप, लेकिन प्रतिमा ऐसी थी जैसे वो तलगर में रह नहीं सकती थी। कहती रही ये गुलामी की बेड़ियां अब हटने ही वाली हैं। और चंद महीने बाद फिर 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हो गया। तिरंगा की प्राचीर लाल किले पर फहर गया। और फिर उस फहराने के समय 2-3 दिन में ही उनको निकाल कर वहाँ से ऊपर वेदी में लाकर विराजमान करते हैं। लेकिन किसी को आज यह याद नहीं रहता कुछ वर्षों से कि वह कौन सी सुमतिनाथ जी की भगवान की प्रतिमा थी जो इतनी चमत्कारी भी हो सकती है। बड़ी गजब की बात थी। यानी
तलघर तक सब लोग थे, बाद में लोगों ने दर्शन करे, फिर बाद में उन वेदियों में मूर्तियों में वह विराजमान कर दी गई। हैरान हो जाते हैं लोग, हैरान हो जाते हैं। लेकिन तब वहाँ पर एक बार अभी कुछ समय पहले निरपक्ष मन सुधासागर जी महाराज जी आते हैं, इतिहास पलटते हैं, कुछ रोचकता मिलती है और कैसे इसकी पहचान होती है जरा उन्हीं के मुख से सुनते हैं। सुमतनाथ भगवान का एकमात्र क्षेत्र है जिसकी घटना भी बड़ी अतिशयकारी है। जयपुर के पास श्री पद्म प्रभु जी है, वहाँ के पद्म प्रभु भगवान जब निकले थे उससे 2 महीने पहले ही रेवासा में सुमतनाथ भगवान भूगर्भ से निकले थे। चूँकि यहाँ पर दीवान लोग, जैन दीवान लोग थे, तो इन्होंने तो सुरक्षा कर ली, लेकिन वहाँ जाकर के ऐसी राज की सत्ता अंग्रेजों के समय की थी कि उसकी सुरक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और मूर्ति को उठा करके भूगर्भ में रख दिया गया। जब वह मूर्ति को भूगर्भ से निकाल करके वेदियों के बीच में रख दिया गया, हमें जब वहाँ का इतिहास पता चला तो मैंने खोजा कि वो मूर्ति कहाँ है और कहाँ से निकली थी। 5-7 दिन के बाद मैंने वेदी में एक एक स्थान को देखा। एक चरण पादुका मिली, उस चरण पादुका पर पूरा इतिहास लिखा हुआ मिला कि मंदिर के इस कॉर्नर पर सुमतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए थे। उस सुमतनाथ भगवान की मूर्ति को खोजा और खोज करके फिर मैंने उसकी अलग वेदी बनाई और सारे जगत को कहा कि सुमतनाथ और पद्म प्रभु ये दोनों भगवान एक ही काल में वह शेखावाटी के अंदर प्रकट हुए। पद्म प्रभु जयपुर के पास में, तो उन सुमतनाथ भगवान का एक अपने आप में तीर्थ क्षेत्र है। पर यहाँ एक बड़ी कई अतिशय वाली बातें, कई खास बातें आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। यहाँ पर जितने खंबे हैं ना, चुनौती है सबके लिए। आप खंबे गिन लीजिए, आप गिनती सही नहीं गिन सकते। हाँ, 15-20 हज़ार पंखे नहीं, वो नहीं है खंबे। यहाँ पर 1000 खंबे नहीं है, मूल बद्री के 1008 खंभों के ऊपर है, नहीं। आप खंबे गिनना शुरू करिए। आपने कहा इतने हैं, दोबारा गिनिए, 2 इधर 3 इधर, या इधर उधर होते रहोगे, कभी सही गिनती नहीं बता पाएंगे। इसलिए कहते हैं अनगिनत खंभों वाला दुनिया का एकमात्र मंदिर, कहता है जहां कभी भी कोई आज तक गिनती सही गिन। अरे मुनिराजों ने गिना, कुछ लोगों ने सामान रखे गिना, किसी नारियल रखे फिर गिने, नहीं, कोई नहीं गिन पाया। ये बात निरपक्ष सुधासागर जी महाराज जी को बताई किसने? वो कहते मजाक क्यों करते हो, हम गिनते हैं। जरा उन्हीं के मुख से सुनते हैं, उन्होंने गिन करके बात क्या कहा। और मंदिर में जब बनाया गया तो बनाने के समय पर इतने खम्भे बनाए गए, इतने खम्भे बनाए गए, आज तक उन खम्भों को पूरा कोई गिन नहीं पाया। एक बार गिनने के बाद महाराज लोगों ने श्रीफल रख रख करके खम्भे गिने, मैंने भी गिने। जैसे उसको दोबारा गिनोगे एक ना एक खम्भे कम आएगा या ज्यादा आएगा। मैंने 2-3 बार तो गिना, फिर मैंने कहा कि अब भगवान आपको गिनवाना ही नहीं है तो मुझे गिनना नहीं है। हम 2 बार गिन लिया, 3 बार गिन लिया, छुलकों से कहा भाई आप लोग गिनो, हर बार कोई ना कोई फर्क आया। तो मैंने भगवान को नमस्ते किया, भगवान आपको जब गिनवाना ही नहीं है अपने खम्भे तो हम गिनने का प्रयास। आज भी वो अनगिनत खम्भों का मंदिर है, एक साथ 2 बार गिनने पर एक संख्या कभी आई नहीं। बहुत चमत्कारिक बातें हैं यहाँ पर। कई बार रात में यहाँ पर मंदिर बंद है, ताला बंद है, अंदर कोई नहीं है, घुंघरू की आवाज़ आती है हल्के हल्के, कभी वाद्य बजने लगते हैं। आप विश्वास थोड़ी करेंगे इस बात पर। वहाँ के चौकीदार जो है ना, उसको भी विश्वास नहीं है कि ऐसा होता क्यों है, समझ नहीं आया कौन अंदर रह जाता है। अब उसने एक दिन ठान लिया, मैं अब आज अंदर सोऊंगा। वास्तव में मुझे सोना नहीं था, नाटक करना था। इसलिए उसने कहा बाहर से ताला बंद कर दो और मैं अंदर रह जाऊंगा, जिससे कोई ये भी ना कहे कि चौकीदार ने जानबूझ के अंदर रह गया है। अंदर गया, वेदी के पास थोड़ी दूर में जाके लेट गया, पर आँख खोली रखी, खोल के रखी पूरी, कहीं झपकी ना जाए। पर क्या पता चला उसे, पता नहीं कब गहरी में सो गया। जब सुबह तड़के उठा तो देखा बाहर दरवाजे के खटिया पर लेटा हुआ है। उसे अच्छी तरह से सोचा उसने, मैं हाँ उस समय यहाँ लेटा था, यहाँ से कैसे आ गया तालेबंद में, वह समझ नहीं पाया। अगली रात को फिर खटिया में बाहर सोया, तब उसे लगा कोई इसको आस पास आके कह रहा है अगली बार मंदिर के अंदर मत सोना,
बस उसने आज से गांठ, और ऐसी घटना यहाँ पर होती रहती है। पांचवें तीर्थंकर की प्रतिमा भूगर्भ से निकलने से पहले के बताते हैं, कहते हैं वह प्रतिमा तब से अंदर भूगर्भ हुए अतिशय कर रही थी। यहाँ पर औरंगजेब के समय की बात करते हैं, जब वो अपना सैन्य को लेकर हर जगह जहाँ था तबाही मचाता था, मंदिरों को तोड़ता था और लूटता था। जब इस तरफ बढ़ चला सीकर की तरफ तो लोग समझ गए कि इस मंदिर पर उसका निशाना होगा। सारी प्रतिमाएं ऊपर से लाए, तलकर रख दी। ये हमारे देश में जगह जगह मंदिरों को बचाने की बहुत बड़ी कसरत की गई थी, बढ़ाने की मुहिम जगह जगह की गई, और जगह जगह जो नहीं गए जैसे गोपाचल आप देखें किस तरीके से उसने विनाश किया, तलकर में रख दी। और लेकिन अंदर भूगर्भ से सुमतिनाथ की परमा जैसे पता नहीं कैसी किरणें बिखेर रही थी। जब वह इस मंदिर के पास आने लगे उसके सैनिक घड़ 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 करते हुए, लेकिन तभी देखा कि पता नहीं कहां से एक वेग धरा से निकलते हुए मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा एक हमला शुरू हो गया। काटने लगी, कैसे लगी, उल्टे पैर सैनिक 10-15 मीटर से भाग गए, दोबारा इधर नहीं आए। ऐसा है यह अतिशयकारी तीर्थ सुमतिनाथ भगवान का। हमारे मंदिरों में इतना वैभव होता है कि चोरों का आकर्षण भी यहाँ रुक नहीं पाता है। अनेकों मंदिर में सुना है कि चोरी हो गई, यह भी मंदिर नहीं बचा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार शांतिनाथ भगवान जी की यहाँ आज धातु प्रतिभा चोर लेकर चले गए। क्या करें, लेकिन कहते हैं जब वो प्रतिमा किसी के घर चोर के पहुंची तो वहां इतना ज़्यादा अशांत हो गया उसका वातावरण कि घबरा कर वही चोर उसे वापस रख जाता था उस वेदी में। ऐसा एक बार नहीं, आज तक 4 बार हो गया है कि चोर भी अपने को मजबूर होके वापस रख के जाता है। बहुत अतिशय यहाँ के गजब के हैं। अरे आज हमारे 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी का मोक्ष कल्याणक है। आपको मनाना है, निर्माण लाडू चढ़ाना है, सबको मोदक बांटने हैं, और हमारे मिलकर बोलिए 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान जी के मोक्ष कल्याणक की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास, सादर जय श्री।